इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन पढ़ेंगे, एंड दैट इज बेसिकली डिजिटल signatures and digital certificates, ठीक है। ये दोनों क्या कहते हैं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि ये दोनों चीजें होती क्या है और इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये होती क्या है, उनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, ठीक हो गया। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो डिजिटल क्या कहते हैं सिग्नेचर है, इसका यूज क्या है। और यकीन करो बहुत ज्यादा इजी और सिंपल वो है, क्या कहते हैं, इजी और सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डिजिटल डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट की हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करें, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली इट इज लाइक एन ऑनलाइन आईडी कार्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है, कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, फिजिकली ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ऑनलाइन होता है, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है दैट इज ओन्ड बाय अ वेबसाइट, owned by a website. It proves the identity of that website, ठीक है। कि यार ये वेबसाइट सही में फेसबुक ही है, अगर आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा, it contains the public key of that website, and it proves that this public key really belongs to that website, ठीक है। यानी कि इस डॉक्यूमेंट में, डिजिटल सर्टिफिकेट में उस वेबसाइट की पब्लिक की होती है, और ये डॉक्यूमेंट, इट का मतलब है ये जो डॉक्यूमेंट है, ये प्रूफ करता है कि ये जो पब्लिक की है, क्या ये सही में उसी वेबसाइट की है कि नहीं है। और वो कैसे प्रूव होता है उसका प्रोसेस हमने पढ़ा था, ठीक है, उसका प्रोसेस हमने पढ़ा था। अच्छा, फिर ये हम बात करते हैं कि दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय trusted authorities, सही है, called certificate authority, CA। अच्छा, इसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहते हैं। ये इस तरह है कि जैसे आपके पास क्या कहते हैं, क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, हम्म, एक मिनट। अच्छा, हम्म, अच्छा, मतलब जैसे आपके पास क्या एग्जांपल सोच रहे हैं अच्छी सी, मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो, बल्कि एग्जांपल बाद में लेंगे, जो अथॉरिटी ये डॉक्यूमेंट इशू करती है उसका जनरल नाम है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। मगर अगर मैंने अपनी एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी खोली तो मैं उसको स्पेसिफिक नाम भी दूंगा, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक नाम भी दूंगा, उसको एक स्पेसिफिक नाम भी दूंगा, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी अपनी खोलता हूँ, मैं वेबसाइट्स के डिजिटल सर्टिफिकेट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपनी उसको क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं वो दूंगा, नाम दूंगा। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कंपनीज होती हैं, हर कंपनी को हम कंपनी कह सकते हैं, बट दैट कंपनी हैज अ स्पेसिफिक नेम, राइट। हर कंपनी को हम कंपनी कह सकते हैं, बट एवरी कंपनी हैज अ स्पेसिफिक नेम, राइट, ठीक है। इसी तरह जो हर सर्टिफिकेट
होती है उसको हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहते हैं, बट उनका एक स्पेसिफिक हर का नाम होता है, ठीक है। मोस्ट फेमस में आती है हमारे पास, देखिए, लेट्स इनक्रिप्ट के नाम से एक सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, लेट्स इनक्रिप्ट के नाम से, ठीक है। एक और है डीजी सर्ट के नाम से, और इस तरह की और भी है, ठीक है। तो सी ए, सी एज जो है वो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, देखो यहाँ पर ना, लेट्स से मैं जाता हूँ और मैंने यहाँ पर फेसबुक खोला, मैं आपको ये कल भी दिखाया था। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँ, जो ये एक बटन है फेसबुक के साथ, तो यहाँ पर मुझे कह रहे कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब है कि ये जो है क्या कहते हैं, यूज कर रहे हैं न्यूटन, सॉरी, ये यूज कर रहा है, सामने पोस्ट में मेरी नजर पड़ी, उसने न्यूटन ही बोल दिया। अच्छा, हाँ, ये यूज कर रहे हैं टीएलएस एसएसएल प्रोटोकॉल, इसीलिए कनेक्शन सिक्योर्ड है। और यहाँ पर देखो वो हमें नीचे क्या भी रहा है, सर्टिफिकेट इज वैलिड, ये उस डिजिटल सर्टिफिकेट की बात हो रही है। और देखो यहाँ पर आ रहा है, शो सर्टिफिकेट इशूड बाय डिजीसर्ट ग्लोबल G2 TLS, वो सारा उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका हमें डिजिटल सर्टिफिकेट नजर आ रहा है। अब डिजिटल सर्टिफिकेट में उसका नाम है, क्या है, facebook.com, ऑर्गेनाइजेशन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का है, मेटा प्लेटफॉर्म्स का है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, नॉट पार्ट ऑफ सर्टिफिकेट, इशूड बाय दिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसका वैलिडेशन पीरियड कब से कब तक वैलिड है, ठीक है। ये वैलिड जब खत्म हो जाएगा फिर नया बनाएंगे, नया बनाएंगे, ठीक है, नया बनाएंगे। अच्छा, देखो यहाँ पर पब्लिक की भी पड़ी हुई है इसकी, ये देखो, पब्लिक की, ये बहुत एक बड़ा सा हेक्साडेसिमल नंबर है। ये क्या है, एक बहुत बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर, जाहिर सी बात है, एक सिंगल नंबर तो नहीं होगा, 1 या 2 तो नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। और ये अपने सर्टिफिकेट का कोई कोड है। तो ये तो कि आपने बाकायदा एक डिजिटल सर्टिफिकेट देख भी लिया, इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास उसकी की आराम से हम एक्सेस करते हैं, इसको ब्राउजर एक्सेस करता है बेसिकली, उसका वो क्या कहते हैं, इशू होती है, एक्सपायर होती है, वो इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, किसको इशू किया गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, किसने इशू किया, वो सारा लिखा होता है। इसकी और डिटेल्स भी है, काफी ज्यादा डिटेल है, देखो यहाँ क्या कहते हैं, वो तो बेसिक डिटेल्स थी, सीरियल नंबर है, वर्जन है, पता नहीं और क्या क्या है, ठीक हो गया। सब्जेक्ट पब्लिक की एल्गोरिदम भी है, कौन सी एल्गोरिदम यूज हुई भी थी, ठीक है। मतलब काफी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्लियर रहता है। जी क्लियर है। अच्छा, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यार ये जो क्या कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट है, ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज फेसबुक गेट इट्स digital certificate, ठीक है। So how an organization can obtain its digital certificate, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। सो टू गेट टू गेट टू गेट digital certificate, an organization has to do the following steps, क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप है, सबसे पहले वो ये करेगा कि जाहिर सी बात है, उसको सर्टिफिकेट पर डालने के लिए प्राइवेट पब्लिक की चाहिए होगी, तो इट विल जनरेट अ मैचिंग पेयर ऑफ प्राइवेट पब्लिक, मैचिंग पेयर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक की, ठीक है। अब मतलब क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कैसे जनरेट की जाती है और उसका क्या प्रोसेस है, और ये कैसे मेक श्योर किया जाता है कि और किसी की पब्लिक की से डिफरेंट ना हो, वो हमारा टॉपिक नहीं है। बस हम ये कहेंगे कि यार एक पब्लिक प्राइवेट की जनरेट की जाती है, ठीक हो गया।
अच्छा, फिर वो क्या करता है, एक वो क्या कहते हैं, सीए को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। सो लाइक इट रिक्वेस्ट्स द सीए टू लाइक फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट, इसको मैं शॉर्ट में डीजी सर्टिफिकेट, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट। फिर क्या कहते हैं, वो सीए उसे कहता है कि मुझे अपनी आप इंफॉर्मेशन दो, कि मतलब आपकी कंपनी का क्या नाम, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, आपका डोमेन नेम क्या है। जिस तरह यहाँ पर जब हमने देखा था हमारे पास, तो ओवर हियर अगर आपने शायद पढ़ा हो एएस में, वी हैव दिस थिंग एज द डोमेन नेम। ये जो एक फेसबुक जो भी वेबसाइट होती है उसके साथ जब हम इस तरह कहते हैं, जैसे facebook.com, सही है, या forbes.inc, या मतलब लेट्स से instagram.org, इस तरह जो क्या कहते हैं, अ, ये जो नाम होता है ना जिसमें कॉम और ये सब कुछ लगता है, इसको डोमेन नेम कहते हैं। इट इज नॉट सिंपली द नेम, इट इज द डोमेन, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डोमेन नेम किस ऑर्गेनाइजेशन का है, वो सब कुछ क्या कहते हैं, उससे मांगता है, ठीक है। सो सीए asks for asks for details like details like domain name domain name plus what, plus organization name, ठीक है। The website, the organization gathers these details and sends them to the CA, ठीक हो गया। सीए क्या करते हैं, सीए verifies these डिटेल्स, ठीक है। मतलब वो क्या कहते हैं, चेक करते हैं कि यार ये डिटेल्स वैलिड है, पब्लिक की, एक वैलिड पब्लिक की है कि नहीं। डोमेन नेम है वो सही में इनको इशू हुआ है, जिसने इशू किया था उसको, उससे राब्ता करते हैं कि क्या आपने इन्हीं को इशू किया था, इस तरह की वो वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये वेरीज नहीं है, वेरीफाइज दिस डिटेल्स, एंड इन द एंड सीए issues the digital certificate। क्या ये क्लियर है था? जी क्लियर है। कंफर्म क्लियर है कैसे ऑब्टेन किया जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट? क्लियर है। अच्छा, एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट की के, अपनी सॉरी पब्लिक की के साथ ही ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सीए उसको क्या कहते हैं, उसको उससे पूछे नहीं कि मुझे डिटेल्स दो, डायरेक्ट वो पब्लिक की और सारी डिटेल्स दे दे, और सीओ पे मुझे सर्टिफिकेट बना दे, सीए सर्टिफिकेट बना दे। इसमें डेफिनेटली मैं आपको ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए करूँ, आप मार्किंग स्कीम इसकी देख लेना, बल्कि मैंने नोट्स में सारी जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें मार्किंग स्कीम से ही आंसर्स लिए हुए हैं, उसमें मैंने खुद से नहीं लिखे हुए हैं और कहीं से नहीं है, मेनली मार्किंग स्कीम है उसमें। बल्कि अब तो मैं सिर्फ रिलाई मार्किंग स्कीम पे करता हूँ, बुक तो पहले मैं करता था, बट अगेन बुक मार्किंग स्कीम भी बुक से ही लेती है, तो इट इज लाइक सोल्डली ऑन मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा फिर, ठीक है। उसमें आप देख लेना कि हमने मार्किंग स्कीम में इसको किस तरह लिखना है, बट लाइक इन सिंपल वर्ड्स दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम आखिरी टॉपिक इसका पढ़ेंगे, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का, और वो है क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। वो क्या है, वो है डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा ये बताओ, थक तो नहीं गए, ब्रेक वगैरह तो नहीं चाहिए?
नहीं नहीं। सर ठीक है, सही। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और इसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, एक डिजिटल सिग्नेचर हमारे पास क्या होता है, उसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं, मेन वो है क्वेश्चन। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि यार ये डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। ठीक हो गया, तो ये इट इज जस्ट लाइक इट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प। ठीक है, यानी कि ये एक स्टैम्प की तरह, एक सिग्नेचर की तरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जो दो चीजों को प्रूव करता है। ठीक है, दैट प्रूव्स टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि ये बेसिकली कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, होता तो इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प है, ठीक है, मगर ये कहाँ पर यूज होता है। ये अगेन क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वे डेटा इज बीइंग एक्सचेंज, वे मैसेजेस आर बीइंग एक्सचेंज। तो ये क्या कहते हैं, जब एक मैसेज दूसरे बंदे को भेजा जा रहा होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज भेज रहा होता है, तो उसमें ये यूज होता है। ठीक है, उसमें ये यूज होता है। ठीक है, जब एक बंदा, ठीक है, there's a person A who's sending a message to person B, ठीक है, उसमें ये यूज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये इसलिए यूज होता है, दो चीजें प्रूव करता है। सबसे पहले ये प्रूव करता है ऑथेंटिसिटी। क्या प्रूव करता है, ऑथेंटिसिटी, यानी कि क्या कहते हैं कि जो मैसेज है, क्या ये ए से ही आया है, जो मैसेज है ये ए ने ही भेजा है। सो लाइक इट कंफर्म्स दैट द मैसेज really came from द सेंडर, ये मैसेज सेंडर ने ही भेजा था। ठीक है, और दूसरी ये चीज ये मेक श्योर करता है, ये मेक श्योर करता है कि जो मैसेज है वो चेंज ना हो, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहते हैं कि कोई चीज एक जैसी रहे, कंसिस्टेंट रहे, सेम रहे, चेंज ना हो। ठीक है, सो लाइक इट मेक श्योर दैट द मैसेज wasn't changed on its way। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप की तरह की चीज होता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप उसकी तरह की एक चीज होती है। ठीक है, एक चीज को प्रूव करता है। क्या चीज प्रूव करता है, कि एक मैसेज जिसने भेजा है उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है, उसके ऑथेंटिक होने को प्रूव करता है, और ये भी प्रूव करता है, ये मेक श्योर करता है कि ये क्या कहते हैं, चेंज नहीं हो, बल्कि ये प्रूव करता है कि लाइक इट प्रूव दैट अ मैसेज वाज नॉट चेंज। ठीक है, ये प्रूव करता है कि मैसेज चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब हम ये बात करें कि ये कैसे ऑब्टेन होता है, उसके लिए छोटा सा पहले यहाँ पॉइंट लिखेंगे, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ऑब्टेन कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, इट इज क्रिएटेड यूजिंग सेंडर्स, जिसने भेजा होता है, सेंडर्स प्राइवेट की एंड कैन बी वेरीफाइड यूजिंग देयर पब्लिक। सेंडर की प्राइवेट की से बनता है, और उसकी उनकी पब्लिक की से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, अच्छा, हम्म, अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि एक डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। हमने बात कर ली कि एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। जब हम बात करें एक डिजिटल सिग्नेचर
बनाया कैसे जाता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर को बनाया कैसे जाता है, ठीक हो गया, उसकी हम बात करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर we'll talk about how a digital signature is created, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है, कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ओरिजिनल मैसेज लेते हो, टेक द ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज आप लेते हो, ठीक हो गया। और ओरिजिनल मैसेज को आप क्या कहते हैं, एक एल्गोरिदम में डालते हो जिसको हम कहते हैं हैश फंक्शन। क्या करते हो आप उसको एक एल्गोरिदम में डालते हो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हैश फंक्शन, ठीक है। तो लाइक पुट इट थ्रू अ हैश फंक्शन, ठीक है, उसको हैश फंक्शन में हम डालते हैं। अच्छा तो हम मुझे 1 मिनट दो, सही है, 1 मिनट। अच्छा तो हम बात करें डिजिटल सिग्नेचर की, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम इसको बना रहे होते हैं तो हम ओरिजिनल मैसेज को लेते हैं, उसको एक हैश फंक्शन में डालते हैं, ठीक हो गया। उसको जब हम हैश फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक हो गया, तो हमारे पास एक चीज आ जाती है, उसको हम कहते हैं हैश। एक चीज आती है हैश, ठीक, एक कोड सा होता है, वो हमारे पास आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो सेंडर है, क्योंकि ये काम सेंडर कर रहा होता है, द सेंडर द सेंडर encrypts this hash this hash using their प्राइवेट की। अब ये बात याद है, वैसे इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज होती है, मगर यहाँ पर प्राइवेट की यूज हो रही है। सेंडर इंक्रिप्ट करेगा उस हैश को, कैसे, प्राइवेट की को यूज कर, प्राइवेट की को यूज कर, ठीक है। अच्छा इसका मकसद ये होता है कि सेंडर, इसका मेन मकसद ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है, कि सेंडर ये प्रूफ कर रहा होता है कि आप ये मैसेज ये मैं ही भेज रहा हूँ। क्योंकि अगर ये सेंडर की से एन्क्रिप्ट हुआ है तो उसकी पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट होगा। अगर सेंडर की प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट हुआ है जो कि सिर्फ उसके पास है, उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा। तो अगर ये मैसेज उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाए तो इसका मतलब है उसी ने भेजा। अगर ना हो तो इसका मतलब है उसने नहीं भेजा, राइट, उसने नहीं भेजा, ठीक है, उसने नहीं भेजा। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस like when this message is like this hash is encrypted, we get the digital signature। मतलब डिजिटल सिग्नेचर कैसे, मतलब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैसेज लो, सही है, उसको हैश फंक्शन में डालो, ठीक है, हैश फंक्शन है ये, उससे आपका हैश आ जाएगा। उस हैश को आगे आप इनक्रिप्ट कर दो। इनक्रिप्ट कैसे करोगे, पब्लिक की भी उसमें प्राइवेट की भी डालोगे उसमें, और आपके पास एंड में डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या कर रहा है, ये प्रूव करता है मेनली कि एक बंदा जो है वो, ये एक मैसेज उस बंदे की तरफ से ही आया है, ठीक है। मतलब होगा क्या कि अगर मैंने आपको कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, मैंने आपको मैसेज भेजना, लेट्स से इट इज अ वेरी लॉन्ग मैसेज, ठीक है, तो मैं उस मैसेज का थोड़ा सा हिस्सा लूंगा, शुरू का थोड़ा सा हिस्सा, और उसको यहाँ पर डाल दूंगा, उसको यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, उसको यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, उससे मैं डिजिटल सिग्नेचर बना दूंगा। और पूरे मैसेज के साथ, जो पूरा मेरा बिग मैसेज है, जो ओरिजिनल मैसेज है, ठीक है, उसके साथ मैं डिजिटल सिग्नेचर भी भेज दूंगा। ये पूरी चीज आई विल सेंड इट टू यू, सही है। यहाँ पर सेंडर था, वहां पर रिसीवर है, ठीक है। तो आप अब
मैसेज तो आपको मिल गया, आपने ये पता करना है क्या ये मैंने ही भेजा था, तो उसके लिए आप मेरा क्या कहते हैं ये डिजिटल सिग्नेचर क्या करोगे, पब्लिक की से क्या कहते हैं डिक्रिप्ट करोगे, ठीक हो गया, और हैश फंक्शन उस पर चलाओगे, तो मतलब आपको क्या कहते हैं पता लग जाएगा, बल्कि जब आप सिर्फ डिक्रिप्ट करोगे तभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने भेजा, ठीक है मैंने भेजा। तो मेनली द पर्पस इज टू बेसिकली डू व्हाट, द पर्पस इज टू बेसिकली मेक श्योर दैट आई टू प्रूव ऑथेंटिसिटी, सही है, दिस इज द मेन पर्पस। क्या ये क्लियर है? जी क्लियर। इरफान क्लियर है? जी अच्छा, ठीक है। यार वैसे 2 घंटे की भी क्लास में ना बड़ा मुश्किल में थक गया। बस ये एक और टॉपिक पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, मतलब आखिरी इसका। ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर बल्कि नोट्स ही डायरेक्ट खोल लेते हैं यार, अब और लिखने की हिम्मत भी नहीं है कसम से। यहाँ पर मैं डॉक्स में जाता हूँ, जो इसके नोट्स बनाए थे कहाँ पर है, आई थिंक आई नोट्स, नोट्स इसके हैं। अच्छा, अच्छा, ये देखो ये एक वो है क्या कहते हैं, मिलके इसको एक काम करते हैं डाउनलोड करके ना पीडीएफ में करते हैं, उस पर लिखने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड टू वेरीफाई अ मैसेज व्हेन इट इज रिसीव्ड, मतलब कि एक मैसेज की वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर से कैसे होती है। ऑलरेडी हमने ये बात डिस्कस कर ली है, बट एक बार एग्जाम में किस तरह इसको लिखना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और जरा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे यूज होता है मैसेज को वेरीफाई करने में। तो कह रहे थे मैसेज टुगेदर विद द डिजिटल सर्टिफिकेट इज डिक्रिप्टेड यूजिंग द रिसीवर्स प्राइवेट की, ठीक है, रिसीवर की प्राइवेट की। अच्छा, अब इधर वो क्या है, इधर वो ये रहा है कि मेरे पास मैसेज था, ठीक है, मैं हूँ सेंडर, मैं हूँ सेंडर ए, ठीक है, मैसेज था और डिजिटल सिग्नेचर उसको मैं डीएस लिखता हूँ, अब वो मैंने आपको भेजना है, राइट। मैसेज जो है क्या कहते हैं वो ये वो जो मैंने आपको कहना है वो है, और डिजिटल सिग्नेचर मेरी आइडेंटिटी प्रूफ करता है। मगर मैं नहीं चाहता कि मैसेज कोई और रास्ते में देख ले, ठीक है, ना मैं डिजिटल सिग्नेचर कोई और ले ले, उसको कोई ऑल्टर कर ले, तो मैं उसको भी क्या करूंगा, उसको मैं अगेन इनक्रिप्ट करूंगा। और कैसे इनक्रिप्ट करूंगा? आपकी पब्लिक की से। किसकी? पब्लिक की से, ठीक है, मैंने आपको भेज दिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यू विल decrypt my message and digital certificate using basically what your private key, सही है। तो आप क्या करोगे, अपनी प्राइवेट की यूज करके मैसेज और सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या होती है, डिक्रिप्शन होती है, सबसे पहले डिक्रिप्शन करोगे यूजिंग प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की, ठीक है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यहाँ पर यूज हो रही है। फिर क्या है द डिजिटल सिग्नेचर रिसीव्ड इज डिक्रिप्टेड विद द सेंडर्स पब्लिक की टू डिस्कवर द मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। मतलब अब आपने क्या कहते हैं जो डिजिटल सिग्नेचर था वो तो मैंने इनक्रिप्ट किया हुआ था ना, वो मैंने इनक्रिप्ट किया हुआ था अपनी पब्लिक की से, राइट। वो मैंने क्या किया हुआ था, इनक्रिप्ट किया हुआ था अपनी पब्लिक की से, ए ने इनक्रिप्ट किया हुआ था, तो उसको आप डिक्रिप्ट करोगे कैसे, कैसे डिक्रिप्ट करोगे, मेरी पब्लिक की से, मैंने अपनी प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट किया था, आप मेरी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करो। मैंने उसे अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया था, आप उसे मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट करोगे और मैसेज डाइजेस्ट निकालोगे। मैसेज डाइजेस्ट में हैश को लिखा हुआ है, हैश को उसको कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है, वो निकालोगे, ठीक होगा। फिर द डिक्रिप्टेड मैसेज रिसीव इज हैश्ड विद द अग्रीड हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, जो मैसेज मैंने आपको भेजा था, यहाँ पे मैंने मैसेज भेजा था, ठीक है, वो क्या होगा, आप उसको लेते हो और उसको अब हैश करते हो, मतलब मैसेज को आप ये क्या करना है आपने
हैश फंक्शन में डालना है, हैश एल्गोरिदम में डालना है, और आप हैश प्रोड्यूस करते हो, आप हैश प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और आप इस हैश को और जो मैंने आपको हैश भेजा था उनको मैच करते हो, मतलब मैंने आपको मैसेज भी भेज दिया, हैश भी भेज दिया, एल्गोरिदम आपको पता है, ठीक है। मैसेज को आप उसके शुरू के कुछ हिस्से को या अगर पूरे को आप हैश करोगे, ठीक है, हैश फंक्शन से, और उससे आपकी मैसेज डाइजेस्ट या हैश निकाल लोगे, ठीक है। और आप इसको और मेरे वाले हैश को और अपने वाले हैश को कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करो, ठीक ठीक है। द टू मैसेजेस मैसेज डाइजेस्ट आर कंपेयर्ड। आपने पहले क्या किया, उसको वो जो मैसेज मेरा डिक्रिप्ट किया था उसको आपने हैश किया, कैसे, हैशिंग फंक्शन, हैशिंग एल्गोरिथम यूज करके, ठीक है, ताकि आप रिप्रोड्यूस कर सको क्या, मैसेज डाइजेस्ट। फिर द टू मैसेज डाइजेस्ट आर कंपेयर्ड, इफ बोथ डाइजेस्ट आर द सेम द मैसेज हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड। अगर दोनों मैसेज डाइजेस्ट सेम हो तो इसका मतलब है मैसेज ऑल्टर नहीं हुआ, ठीक है। और इफ दे हैव बीन ऑल्टर्ड, इसका मतलब है अगर वो चेंज है इसका मतलब ऑल्टर। तो यहाँ पर हमने ये भी चेक कर लिया कि क्या वो सीक्रेट थी हमारी, जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन थी, वो सीक्रेट थी, अनचेंज थी कि नहीं थी, ठीक है। ये चीजें भी हमने चेक कर कि वो अनचेंज थी, सीक्रेट थी कि नहीं थी, जो क्रिप्टोग्राफी का मेन पर्पज है वो भी हमने चेक कर। तो आई नो ये मैंने अपनी बेस्ट एबिलिटी पे आपको नहीं समझाया, बट क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर तो मैं खैर प्रॉपर दोबारा से क्लियर, ये मैंने इसमें पढ़ा हुआ है ये। पढ़ा हुआ है, तो फिर तो हाँ, good है। ठीक है, इजी सीन है कहते हो तो मैं अच्छी तरीके से बिल्कुल स्टेप वाइज समझा देता हूँ। नहीं नहीं, क्लियर है।